फेंको ही फेंको है और कुछ नहीं है। रोजगारी चाहिए, मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। और गुजरात के अंदर ये आम आदमी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ आम आदमी पार्टी हर महीने 10 से 12 करोड़ रुपया हर एक लोगों को तनख्वाह देती है। सूरत विधानसभा में जिस तरह से चुनावी माहौल है, चुनावी समर में सभी प्रत्याशी उतरे हुए हैं और हर प्रत्याशी अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कांग्रेस के जमीनी नेता और जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं अशोक पटेल बातचीत के लिए। अशोक जी, इस बार चुनाव बड़ा रोचक है। नहीं, रोचक की बात जो आप कर रहे हो तो गुजरात और सूरत में 160 नॉर्थ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में यहाँ जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो ये जो जिम्मेदारी की ये एक लोगों की मांग थी कि कई सालों से यहाँ पे 30 सालों से यहाँ पे भाजपा का प्रत्याशी चुना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी चुना जाता है वो आम लोगों का किसी को काम नहीं आते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के ही काम आते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जो सब इंडस्ट्रियल है वो सब उद्योगपति की है, लेकिन वोटर जो है मध्यम वर्गीय है। तो लोगों ने जो इस बार मन बनाया है कि हमें परिवर्तन चाहिए। मैं 2019 में यही एरिया में से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ और लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद जब भी मैं क्षेत्र में गया तो सभी क्षेत्र की जो परिस्थितियाँ थी वो मुझे मालूम थी। तो लोकसभा के बाद में इस मत क्षेत्र में 2 साल से यहाँ पे हूँ, सब लोगों के साथ मिला जुला हूँ और लोगों को जो प्रॉब्लम है वो मैं समझ सकता हूँ। तो वो हिसाब से लोगों ने इस बार पूरा मन बना लिया है कि इस बार हमें परिवर्तन लाना है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे जिताना है। महंगाई, बेरोजगारी, किस तरह के मुद्दे हावी हैं चुनाव में? अगर भाजपा बात कर रही है, महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। अगर देश भर की बात करें और उसमें गुजरात भी है, महंगाई और बेरोजगारी मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा जब शासन में नहीं थी तब महंगाई की बात कर रही थी, बेरोजगारी की बात कर रही है, लेकिन आप और हम और जनता सब कुछ जान चुकी है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। देश हमारा जब से आज़ाद हुआ तब से 65 सालों में सिर्फ गैस की बोतल का रेट 430 रुपया हुआ था। 7 साल के अंदर 1100 रुपया हो चुका है। देश आज़ाद हुआ तब से 65 तक पेट्रोल का भाव रहा है, अभी 100 रुपया से ज़्यादा हो चुका है। तेल का भाव हो, कोई भी भाव हो, आप समझ लिए तो पूरे के पूरी महंगाई में किसी को कोई बोलने की बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कि भाजपा आने के बाद कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी बेरोजगार बढ़ी है, सब कुछ मालूम है। सब हमारे 65 साल में जो देश आज़ाद हुआ, जो हमारे देश ने विकास किया था, हमारे देश ने जो बसाया था, सब लोग प्राइवेट लिमिटेड, इसकी अदानी अंबानी कंपनी जो है इसको सब बेच दिया है, कॉन्ट्रैक्ट से दे दिया है। सब लोग जानते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारे कहीं ऐसा एजुकेटर बच्चा है जो इंजीनियर हुआ है, सीए हुआ है, किसी को जॉब नहीं मिलती है क्योंकि प्राइवेट कंपनी में चला गया हमारा देश। समझ लो, हमारे देश की बात करो, अभी असेंबली में हूँ तो हमारा जो लाल किला है, हमारे देश की शान है, वो भी हम लोग नहीं रख सके, कोई प्राइवेट को दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इससे पूरा हमारे देश का क्या हाल होता है आप बताइए। और बात रही है हमारे असेंबली की, तो हमारे असेंबली में यहाँ पे इतना पोल्यूशन है जो 30 साल से यहाँ पे कॉरपोरेशन जो है हमारी वो भी भाजपा की है, गुजरात में सरकार भी भाजपा की है, लेकिन यहाँ के लोगों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पोल्यूशन का है। यहाँ इंडस्ट्री के हिसाब से कोई लोग अपने हाउस की घर की जो बारी है वो भी खुली रख के बैठ नहीं सकता। तो आज लोगों को इतना मालूम है कि भाई अशोक भाई आएगा, कांग्रेस सरकार आएगी तो ये फैक्ट्रियाँ कोई इंडस्ट्री एरिया में जाएगी और हम पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी। और दूसरी बात, यहाँ के आप मेरे पास हो लेकिन कभी ये जनता का भी इंटरव्यू लेना। लास्ट 5 सालों में, इससे पहला भी 25 सालों में लोगों ने एक अपेक्षा के साथ भाजपा को वोट दिया था, लेकिन यहाँ कोई जानता भी नहीं है यहाँ का प्रत्याशी कौन है। और कोई एक भी जगह पे छोटे लोगों के सामने ये सोसाइटी में कोई भी यहाँ का प्रत्याशी गया नहीं है। और यहाँ पे हमारे काउंसिलर भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है। फिर भी कांग्रेस 30 सालों से छोटे लोग जो इसका काम करने के लिए अड़िखम खड़ी है।
और आने वाले वक्त में मुझे पक्का विश्वास है जनता ने जो हमसे बात की है, हमने जनता से बात की है, तो जनता परिवर्तन लाना चाहती है और यहाँ चौक्कस कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। पंजा के निशान पे सब लोग वोट डालेंगे और पहली बार 30 साल में यहाँ कांग्रेस की विजय होगी। आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है और अगर सियासी पंडितों की बात करें तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कांग्रेस का जो टिकट था उसको शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस के टिकट को खा रही है आम आदमी पार्टी। उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो भाई, ये जो दिल्ली के पंजाब में जो हुआ है, एक गुजरात की खमीरवंती जनता है। हमारे गुजरात के लोगों को रोजगारी चाहिए, मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। और बात करें ईमानदार पार्टी की, तो ईमानदारी कितनी है वो हम जनता भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। ईमानदारी की बात करें तो अभी गुजरात के अंदर ये आम आदमी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ आम आदमी पार्टी हर महीने 10 से 12 करोड़ रुपया हर एक लोगों को तनख्वाह देती है और वो पगार जो तनख्वाह देती है ना, वो सब जॉब करने वाला है आम आदमी पार्टी वाले, और सब लोगों को गुमराह कर रहा है। और अभी जो काउंसिलर का इलेक्शन गया तो यहाँ पे जो भी काउंसिलर जीता, एक भी काउंसिलर ग्राउंड में नहीं है। अभी जो ताइफा हो रहा है, पूरा जो जनसभा हो रही है, आपने कई बार सोशल से देखा होगा, 200-500 रुपया दे के लोगों को इकट्ठा करते हैं। और आप भी जानते हैं कि हमारे राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, तो हमारे कोई जगह पे एसटी बस, प्राइवेट वाहन की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग स्वयंभू कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता रहता है। कहीं ना कहीं गुजरात में हमारी कांग्रेस भी कहीं न कहीं भूल रही होगी, इसीलिए शायद हम कांग्रेस के स्थान में यहाँ नहीं बैठे। लेकिन इस बार पूरी ताकत से कांग्रेस के हमें परिवार भी काम कर रहे हैं और जनता भी परिवर्तन लाना चाहती है। तो आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई नहीं है वजूद। अशोक जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, मुद्दों की बात बोली है। यहाँ प्रदूषण आपकी विधानसभा में बड़ा मुद्दा है। प्रदूषण, आम आदमी पार्टी की बात करें तो प्रदूषण से दिल्ली बेहाल है, सबको पता है, सब जानते हैं, पूरा देश को पता है कि अगर दिल्ली में कोई रह रहा है तो वो 10 सिगरेट दिल्ली की पी लेता है चलते फिरते। सफ़ेद कपड़े अगर आप कहीं कुंडी पे टांग दें, रात में काले हो जाते हैं। आप उस मुद्दे को कैसे देखते हैं? आज मैंने यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है, तो मैंने एग्रीमेंट करके दिया है। ये जो विजिटिंग कार्ड देता है ना, गारंटी कार्ड, ऐसा कार्ड नहीं है, स्टैम्प पेपर के लिख के दिया है कि यहाँ पे हम प्रत्याशी के रूप से आपसे आशीर्वाद मिला तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगी और हमारे यहाँ इलाके में सभी लोग पोल्यूशन मुक्त हो गए। और बात आई दिल्ली की, तो दिल्ली में क्या है, सभी बातें हैं आम आदमी पार्टी की। पोल्यूशन के बारे में कभी कुछ नहीं सोचता, वो भी एक बड़ा साइकोलॉजी है। वो बोल रहा है हमें छत्ता चाहिए, ये चाहिए, इतना करेंगे, मुफ्त में देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा इतना इलाका है, आम आदमी पार्टी को कोई घुसने भी नहीं देता। जो पब्लिक दिखाई देती है वो मैं आपको टीवी के माध्यम से दिखाऊं तो यहाँ की कोई जनसभा होती है, बाद में ऊपर से कोई पिक्चर लेता है। और दूसरी एक बार तो अभी ऐसा हुआ, बंगाल में ममता जी का जो था माहौल, वो यहाँ का गुजरात का जो गोपाल इटालिया की जो सभा का जो बता दिया, तो बाद में पता चला कि भाई नीचे का जो पिक्चर था इसका था, ऊपर का तो ममता जी का था। वैसे सब फेंकू ही फेंकू है और कुछ नहीं है।